बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा आगाज़ है, जो हम क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, एक्सरसाइज से हम कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह। और एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमारा आज का टास्क है और इनकी जो एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। तो आपको बुक रिकमेंड मैंने कर दी हुई है। जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आपको कैलकुलस 1 जो पढ़ाई गई है उसमें कैलकुलस 1 में थॉमस रिकमेंड की गई थी। सेम ऐसे ही कैलकुलस 2 के लिए जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी आपको थॉमस 12th एडिशन रिकमेंडेड ही की गई है। सेम आपकी प्रीवियस सेमेस्टर वाली बुक है और इसको ही आप कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। तो अदर दैन जो हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे वो एक और बुक होगी, वो मैं आपको बाद में रिकमेंड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी थॉमस के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स आउटलाइन में एग्जिस्टेबल हैं, जो इंक्लूड हैं, उनको हम वाइंड अप करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको स्टार्टिंग पे बता दिया करूँगा। जो आपने परफॉर्म करने हुआ करेंगे, जो आपने परफॉर्म करने हैं वही आपको अपने सिलेबस और जो आपके नोट्स होंगे उनको आपने राइट करना है। अपने हैंड रिटन नोट्स आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। जो आपको काम करने के लिए दिया जाएगा, जो वर्क असाइन दिया जाएगा उसको आपने फॉलो करना है, उसको आपने हैंड रिटन राइट करना है। उसमें किसी किस्म की कोई भी स्टूडेंट क्लैशेस नहीं डालेगा। जितना काम करने के लिए दिया जाए आपने उसको परफॉर्म करना है। मैक्सिमम वर्क हो, लो वर्क हो, मिड वर्क हो, वो आप सभी स्टूडेंट को डे बाय डे मैं इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। और जितना वर्क हो आपने उसको मैक्सिमम रिगार्ड्स देना है जितना आपको कहा जाए। तो ये मैं आपको स्टेटमेंट अलाट कर रहा हूँ कि आपने इस एक्सरसाइज में करना क्या है। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपने परफॉर्म करने हैं ओनली ऑन, और क्वेश्चन नंबर 11 to 16 आपने परफॉर्म करने हैं। तो आपकी 5.2 एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में हमारा बस यही टास्क है कि आपने 1 to 6 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं और 11 to 16 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट समीशन k = 1 से 2 है और जो फंक्शन है आपके पास ये है 6k/k+1, ठीक है। आपने समीशन को यहाँ पर ब्रेक करना है, इवेलुएट करना है। जब आप समीशन को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट इंक्लूड होगा, उसको आप सोल्व करेंगे, वहाँ से आपको एक समीशन की फॉर्मेशन का रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा। वो एक कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 से 2 तक जाना है। इट्स मीन कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर k की जगह 1 रखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि समीशन आपको पता है कि ऐड हो रहा होता है, सम हो रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप k की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर प्लस आपने राइट करना है, फिर उसके बाद k की वैल्यू आप 2 रखेंगे क्योंकि आपके पास जो k की मैक्सिमम रेंज है वो 1 से 2, यानी कि 2 इसकी मैक्सिमम रेंज है और लोअर जो इसकी स्टार्टिंग रेंज है वो है 1। ये क्लोज बाउंडेड फॉर्म में है और रीजन से कनेक्टेड है कि 1 से 2 आपके पास जस्ट 2 टर्म्स इंक्लूड हैं, उनको आपने पुट करना है। जहाँ जहाँ k होगा वहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, उसके बाद आप k की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और उनको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट बन जाएगा। देखें 6 × k की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखी प्लस 1 प्लस, ठीक है, ऐड किया सिग्मा के लिए 6 × k की वैल्यू 2 रख दी आपने, ओवर k की वैल्यू आपने यहाँ पे 2 रख दी प्लस 1, ठीक है। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 6/2 + 12/3 बन जाएगा। इसको आपने कैलकुलेट किया 3 + 4, तो फिर फाइनली आपके पास ये कुछ इस तरह का साइन यानी कि कांस्टेंट टर्म का आंसर बन गया। आपने इवेलुएट समीशन को किया तो फाइनली आपको एक कांस्टेंट टर्म का आंसर मिल गया, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, आप सभी स्टूडेंट इजीली परफॉर्म कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद परफॉर्म करेंगे, जो क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं वो आपने परफॉर्म खुद कर लेने हैं, ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। और जो मुश्किल होंगे वो मैं आपको अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड भी करवा दूंगा। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आप सभी स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन भी करवा दें तो आप सभी
क्वेश्चन आपने इजीली परफॉर्म कर लेने थे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ताकि आपको कुछ गाइडलाइन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इवेलुएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट समीशन k इज इक्वल टू 1 से 4 है cos k पाई। यहाँ पर आपने k की वैल्यू को मैक्सिमम रेंज 4 तक पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर आप 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर आप 4 पुट करेंगे और 4 पे आप फाइनाइट सम तक फाइनाइट सम क्रिएट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का साइन देखें रिजल्ट बन जाएगा ना। तो cos इंटू के की वैल्यू 1 रखी आपने 1 पाई प्लस cos इंटू के की वैल्यू आपने 2 रखी इंटू पाई प्लस cos इंटू के की वैल्यू 3 रखी इंटू पाई प्लस cos इंटू के की वैल्यू 4 रखी इंटू पाई, ठीक हो गया। यानी कि के की वैल्यू आपने समीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर पुट की, तो आपका ये इस तरह का रिजल्ट बन जाएगा। फिर आपने इनकी वैल्यूज़ को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वो आपने बेसिक इंटरमीडिएट लेवल में अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है। तो cos पाई की वैल्यू आप जानते हैं -1 है, प्लस cos 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं +1 है, cos 3 पाई की वैल्यू आप जानते हैं -1 होता है, cos 4 पाई की वैल्यू आप जानते हैं सभी स्टूडेंट +1 होता है, ठीक है। फिर आपने कैंसिलेशन किया, -1 +1 कैंसिल आउट, -1 ये +1 कैंसिल आउट, तो फाइनली आपका आंसर 0 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है इवेलुएट समीशन है k इज इक्वल टू 1 to 3 है, -1 रेज़ टू पावर k + 1 है, साइन पाई ओवर k है। इसमें भी आप सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पर k की जो रेंज है वो 1 से 3 है, मैक्सिमम रेंज 3 तक जा रहा है, तो आप 3 तक आप इसे ओपन समीशन को ओपन कर दीजिएगा, तो आपका ये समीशन को एवेलुएट हो जाएगा। फिर आपने इसको सोल्व कर देना है, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो -1 इंटू के की वैल्यू आपके पास 1 है, +1 साइन पाई ओवर के की वैल्यू 1 है, प्लस -1 रेज़ टू पावर के की वैल्यू यहाँ पर 2 है, +1 साइन पाई ओवर के की वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस -1 रेज़ टू पावर के की वैल्यू यहाँ पर 3 है, +1 साइन पाई ओवर के की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। तो ऐसे आपने ये पैटर्न को ओपन किया समीशन को फॉलो करते हुए, उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो -1 रेज़ टू पावर ये 2 हो जाएगा, साइन पाई ओवर 1 ये पाई आ जाएगा, प्लस -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 + 1 3 हो जाएगा, साइन पाई/2 प्लस -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 ये 4 हो गया, साइन पाई/3, ठीक है। उसके बाद आपने सोल्व किया, साइन पाई आप जानते हैं 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई दिस, तो ये 0 आ जाएगा। -1 रेज़ टू पावर 3 ये -1 ही आएगा क्योंकि पावर ओड है। तो साइन पाई/2 आप जानते हैं ये आपके पास 1 होता है, तो 1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास -1 आ गया, प्लस -1 रेज़ टू पावर 4 ये आपके पास इवन पावर है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इवन पावर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। साइन पाई/3 आपका आंसर आता है 3√/2, तो वो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है 3√/2। उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये इसका आंसर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, 3√-2/2। तो ऑनवर्ड हम अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। एक्सप्रेस इन सम, क्वेश्चन नंबर 12 में जब आप सम को कह लेंगे सिग्मा की फॉर्म में जो समीशन होता है उसमें आप क्लोज करेंगे, तो ये आपके पास ये ऐसे मतलब एक रिजल्ट दिया हुआ है, इसको आपने एक समीशन पैटर्न में राइट करना है। तो समीशन पैटर्न आपके पास ये होता है कुछ इस अंदाज में, तो ये आपने ये आंसर देना है, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है इसका। तो 1 + 4 + 9 + 16 ये आपको ऐसा पैटर्न दे रहा है कि एडेड हो रहे हैं और इनको ये पावर्स की फॉर्म में लिख रहा है। देखिए ज़रा, अगर आप इसको देखें 1 की पावर 2, ये आपके पास 1 की पावर 2 1 होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 होता है, यहाँ पर लिखें 3 की पावर 2 9 होता है, यहाँ पर लिखें 4 की पावर 2 16 होता है। इट्स मीन कि आपके जो नेचुरल नंबर की जो पावर्स हैं वो आपके पास रोटेट कर रही हैं, ठीक है। तो आप जो नेचुरल नंबर सेट होंगे यानी कि 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2, ठीक है। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर की जो पावर्स आ रही हैं उनको आप नेचुरल नंबर्स को k की फॉर्म दे दें और उसके बाद ये रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह सिग्मा की फॉर्म में आ जाएगा। समीशन k 1 से 4 यानी कि इसकी जो रेंज है स्टार्टिंग हो रही है 1 से और एंड हो रही है 4 पे, तो ये बन जाएगा k²। इट्स मीन कि अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आपको आंसर क्या दे रहा है 1। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आपको आंसर क्या दे रहा है 4। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये आपको आंसर क्या दे रहा है 9। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये आपको आंसर क्या दे रहा है 16। तो ये आपके पास है फाइनली आंसर हो चुका है। इस तरह की फॉर्मेशन का जो ये रिज़ल्ट है इसको हम समीशन पैटर्न में कुछ इस अंदाज में लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं आज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्रेस इन सम 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। अगर इस क्वेश्चन की तरफ अगर आप गौर करें तो ये देखें
यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो चेंजिंग आ रही है अगर उस पर आप गौर करें तो ये बनेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अगर इनकी पावर्स पे देखें तो पावर्स में आपके पास नेचुरल नंबर का सेट आ रहा है। तो अगर आप उसको समीशन में लिखें तो ये बनेगा समीशन k इक्वल टू 1 to 4 1/2 रेज़ टू पावर k। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो ये आएगा 1/2। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आएगा 1/4। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये आएगा 1/8। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये आएगा 1/16। तो आपके पास ये वाला रिजल्ट इस तरह की फॉर्मेशन का पैटर्न क्रिएट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं एक्सप्रेस इन सम। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करना है तो इसको हम कुछ इस अंदाज में लिखते हैं। देखें इसका जो न्यूमरेटर है ना, यहाँ पर अगर 1 है ना तो 1 का मतलब है 1/1, 1/1 1 ही होता है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो तो 1 है, नो चेंज। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर की बात करें तो उसमें जो चेंजिंग आ रही है वो नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पर 1/1 था, इट्स मीन नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इट्स मीन कि आपका k बन जाएगा। और अगर इनकी आप पावर्स पे बात करें तो ये अल्टरनेट जो है ना सिंबल्स आ रहे हैं, साइंस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, अल्टरनेट साइन आ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, -1 रेज़ टू पावर k + 1 कर देंगे। जब आप k + 1 करेंगे तो आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख के देखें ज़रा, तो आपको ये बनेगा -1 रेज़ टू पावर 1/1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें ये आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है तो ये 2 हो जाएगा। तो इवन पावर आपको आंसर पॉजिटिव देता है, तो ये आपके पास +1 हो गया। ठीक है, अगर आप k की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपको ये आंसर देगा, यानी जहाँ जहाँ k होगा ना वहाँ पर आपने k की वैल्यू, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, k की वैल्यू आपने 2 रखनी है, तो ये आपको आंसर देगा -1/2। अगर आप k की जगह 3 रखते हैं तो आपको आंसर देगा +1/3। अगर आप k की जगह 4 रखते हैं तो आपको आंसर देगा -1/4। अगर आप k की जगह 5 रखते हैं तो आपको आंसर देगा +1/5। ऐसे ही हमारा ये पैटर्न बन जाएगा समीशन की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं एक्सप्रेस इन सम -1/5 प्लस 2/5 माइनस 3/5 प्लस 4/5 माइनस 5/5। इस क्वेश्चन को भी आपने समीशन पैटर्न में आंसर को राइट करना है। ये आपका आंसर है। कैसे लिखेंगे देखें, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम है, ये तो नो चेंज, ये तो एज इट इज़ आएगा। अब अगर आप इसके न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट आ रहा है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये तो k बन जाएगा ना। लेकिन इसकी यहाँ पर देखें अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब अगर आप यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर k लिखते हैं तो यहाँ पर k की वैल्यू अगर देखिए, यहाँ पे भी k, ये जो k है आपको मैंने बताया है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है, और डिनोमिनेटर में आपके पास 5 है, वो एज इट इज़ आएगा, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो आपने समीशन पैटर्न राइट कर दिया हुआ है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, क्या ये बात ट्रू है इस बात के लिए, क्या ये बात ठीक है। इस पैटर्न में अगर आप k की जगह 1 रखते हैं, क्योंकि k की जो मैक्सिमम रेंज 1 से 5 तक जा रही है, स्टार्टिंग 1 से हुआ है एंड एंडिंग 5 पे हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर k की जगह 1 रखते हैं तो आपके पास आंसर आएगा -1/5। अगर आप यहाँ पर k की जगह 2 रखते हैं तो आपको आंसर मिलता है +2/5। अगर आप k की वैल्यू 3 रखते हैं तो आपको आंसर मिलता है -3/5। अगर आप k की वैल्यू 4 रखते हैं तो आपको आंसर मिलता है +4/5। अगर आप k की वैल्यू 5 रखते हैं तो आपको आंसर मिलता है -5/5, इट्स मीन -1। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनली इसका रिकमेंडेड आंसर आ गया है समीशन सिग्मा पैटर्न में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये जो डेफिनेशन है ये हम आज के लेक्चर में इसे अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट लेक्चर में हम ना इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो डेफिनेशन है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व इट्स मीन कि डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन भी कहलाता है, और वैसे भी एंटी डेरिवेटिव जो कि रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, जिसे आप इंटीग्रेशन के नेम से भी वेल फेमिलियर हैं, जानते हैं आप सभी स्टूडेंट। तो एरिया अंडर द कर्व एक्चुअली आपके पास हमेशा क्या होता है, उसे आप इंटीग्रेशन का नेम असाइन करते हैं। एरिया अंडर द कर्व आपकी डेफिनेशन भी होती है,
इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो ये आपको अगर ऐसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ एरिया अंडर द कर्व, सो वी कैन सी दैट इंटीग्रेशन आर एंटी डेरिवेटिव आर रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज बी होल्ड इन इंटीग्रेशन फॉर्म, जो कि एंटी डेरिवेटिव के नेम से भी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन आपको कुछ ये अंडरस्टैंड करवाने लगा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में। इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है, यानी एक्स पे आपने फंक्शन अप्लाई किया तो आपको उसका इमेज मिलता है जो y होता है, ठीक है। इज़ नॉन नेगेटिव, यानी कि आपके पास वो पॉजिटिव नंबर होगा, नॉन नेगेटिव मीन यही होता है कि वो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। एंड इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल आपके पास कोई इंटरवल होता है, वो आपको मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल a कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये जो a है ये लोअर लिमिट होती है, लोअर बाउंड होती है, या आपके पास अपर लिमिट है जो b है, जिसे आप अपर बाउंड कहते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है, दिस इज नोन एज क्लोज्ड बाउंड, ठीक है। देन एरिया अंडर द कर्व, जिसे आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के नेम से साइन किया हुआ है, ओवर a कोमा बी क्लोज इंटरवल कैन बी रिटन एज, तो उसको आप डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ इस अंदाज में लिखते हैं। ये जो लाइन इंटीग्रल आ रही है ना, जो एरिया अंडर द कर्व है, ये सिंगल इंटीग्रल आपने राइट करनी है। लोअर लिमिट आपके पास a आएगी, अपर लिमिट आपके पास b आएगी, ये हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इसके साथ dx आ गया। तो ये जो इस तरह का रिजल्ट है, दिस इज नोन एज एरिया अंडर द कर्व, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल को होल्ड कर रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ इंटेग्रेबल, जो कि ओवर द क्लोज इंटरवल a कोमा b क्लोज इंटरवल को होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर a लिमिट क्या है, मैंने राइट किया हुआ है, हेयर a इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द इंटेग्रेबल, ठीक है। और इसमें b क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ द इंटेग्रल या इंटेग्रेबल, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को किसी जगह पे प्रॉब्लम बनी हुई हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अच्छे अंदाज में समझाया जाएगा। और चैनल के हवाले से जितना भी आपका वर्क होगा वो आपकी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग क्रिएटेड होगा, वहाँ से आप सभी स्टूडेंट इनको वॉच करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे आपने चैनल के साथ अटैच रहना है, विज़िट करना है और चैनल्स को प्रमोट करना है आप सभी स्टूडेंट ने, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब आप सभी स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। और बाकी जितना आप इस अपने चैनल के साथ टच रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेंगी, और मैथ से रिलेटेड जो आपका जितना भी डाटा होगा जो आपकी कोर्स आउटलाइन में है वो इंशाल्लाह कंप्लीट अंडरस्टैंड और उसको कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।